तो बड़ी अपडेट राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा ने अपने विधायकों को अब चंडीगढ़ बुला लिया है और मतदान तक सभी एक ही रिजॉर्ट में रहेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी ने अपने तमाम सभी विधायकों को बुला लिया है चंडीगढ़ और एक ही रिजॉर्ट में अब भाजपा ने भी अपने विधायकों को रखने का फैसला किया है। बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको हम। भाजपा ने भी अपने विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए पार्टी ने अपनी तैयारियां की हैं और इसीलिए सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। एक रिजॉर्ट में यहां पर सभी विधायक रहेंगे भाजपा के। जिस तरह से कांग्रेस के विधायक छत्तीसगढ़ हैं, उसी तरह से सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए भाजपा ने भी अपने तमाम विधायकों को चंडीगढ़ बुला लिया है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं रवि के साथ। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की तर्ज पर ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तमाम विधायकों को बुला लिया है चंडीगढ़ और यहां पर वोटिंग तक रुकेंगे सभी विधायक। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, अपडेट चाहेंगे आपसे। बिल्कुल कैसे, देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है और बीजेपी ने तमाम जो विधायक हैं उनको चंडीगढ़ साध लिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अजय माकन, उनको राज्यसभा में न भेजने के लिए जो तमाम जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से, पुख्ता सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है केशव कि बीजेपी ने तमाम विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है और कल शाम चंडीगढ़ के किसी रिजॉर्ट में तमाम जो विधायक हैं वो जाने वाले हैं और 40 के 40 विधायकों को रिजॉर्ट में साधा गया। 2 दिन तक बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं रिजॉर्ट में रहेंगे और रणनीति तैयार की जाएगी कि आने वाला जो राज्यसभा चुनाव है 10 तारीख को वोटिंग होनी है, उसमें किस प्रकार से वोटिंग करनी है, किस प्रकार से तमाम जो चीजों का ध्यान रखना है, कैसे अपने वोट डालना है, किसी प्रकार की पेन की जो स्याही है वो कहीं और नहीं लगनी चाहिए, किसको आपने वोट दिखाना है, कैसे दिखाना है, इस तमाम चीजों पर रणनीति तैयार की जाएगी। कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठा लिया है। सबसे पहले हरियाणा न्यूज पे पुख्ता जानकारी जो है सूत्रों से दे रहे हैं केशव। क्या हॉर्स ट्रेडिंग का ही डर है रवि? देखिए, इस बात की कोई जो है पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर बीजेपी के पास पूरे हैं। 40 नंबर बीजेपी के पास हैं और ऐसे में उनका जो मेंबर है वो राज्यसभा जाना तय है। उसके बाद जो 9 वोट बीजेपी के बचते हैं उनको कहीं ना कहीं एक जगह डलवाना, एक प्रेफरेंस के साथ डलवाना, किस हिसाब से प्रेफरेंसेज रहती हैं। अगर प्रेफरेंस 1 में कोई दूसरा विधायक का माफ कीजिएगा दूसरे कैंडिडेट का नाम डाल देता है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अगर बात की जाए दोनों ही जो अजय माकन है या फिर निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं कार्तिकेय शर्मा, अगर वो टाई हो जाता है, मुकाबला दोनों बराबर पे आते हैं तो उसके बाद प्रेफरेंस जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है। तो तमाम चीजों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तमाम चीजें हैं हरियाणा जो बीजेपी के विधायक हैं, तमाम विधायक हैं, उनको समझाई जाएंगी। 2 दिन कांग्रेस के द्वारा रवि जो ये बात कही जा रही थी कि भाजपा के कुछ विधायक भी हमारे संपर्क में हैं, तो ये उसी की कुछ सुगबुगाहट है क्या? बिल्कुल केशव, देखिए तमाम चीजें हैं। अगर बात की जाए तो इलेक्शन है, राज्यसभा का चुनाव है। पिछले 2016 का जिक्र करें तो आपने देखा होगा उसमें किस प्रकार से जो है
तमाम जो विधायक हैं, किसी ने वोट कैंसिल किया, किसी ने क्रॉस वोटिंग की, तो तमाम चीजें सामने आई, किसी ने पेन बदल दिया। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों से बचने के लिए दोनों ही पार्टी अपने अपने विधायकों को साथ चुकी हैं। कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने अपने तमाम विधायकों को रायपुर भेजा है, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने अपने तमाम विधायकों को 2 दिन के लिए फिलहाल चंडीगढ़ के किसी रिजॉर्ट में बुलाया है। और कहीं ना कहीं तमाम विधायकों को ये निर्देश भी दिया जाएगा कि आप किस प्रकार से वोट डालेंगे, किस प्रकार से आपको रहना है। तमाम तो आपको हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात की जा रही है वो करने का प्रयास किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, आपको बहलाया जाएगा, तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी के बहलावे में नहीं आना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम चीजें बीजेपी के विधायकों को समझाई जाएंगी। केशव, सुशील भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। सुशील, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, और क्या वाकई कांग्रेस की तरफ से कुछ संपर्क साधे जा रहे हैं? ये सवाल लगातार हम लोग भी उठा रहे हैं कि पूरे, और ऐसे में कांग्रेस कह रही है लगातार कि उसे 31 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, यानी 35 भी हो सकते हैं। तो ये विधायक आएंगे कहां से? और जिस तरह से निर्दलीय का बयान आया है और जेजेपी का बयान आया है, बीजेपी भी नौ समर्थन की बात कर रही है, तो ये विधायक आएंगे इन्हीं में से, चाहे वो बीजेपी के टूटे या फिर कांग्रेस के टूटे या फिर जेजेपी के टूटे या निर्दलीय टूटे। तो जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने भी वही तुरुप का एक्का खेला है और सभी विधायकों को संगठित करने के लिए एक निर्देश जारी किया गया है। और माना जा रहा है कि ये सभी विधायक एक साथ होकर, हालांकि इनको यह दिया जा रहा है कि नए विधायक हैं, इनको ट्रेंड करेंगे हम, कि ताकि राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट की अहमियत है और नाक की लड़ाई लगी हुई है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, निर्दलीय की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो। और कांग्रेस ने बेड़ेबंदी करके और शिगुफा जो लगातार कांग्रेस की तरफ से छोड़ा जा रहा है कि 4 विधायक संपर्क में बीजेपी के हैं, बीजेपी के 4 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं या फिर ऐसे हैं, तो इस वजह से घेरेबंदी की कवायद शुरू की गई है। और केशव, हम लोग हरियाणा न्यूज पे लगातार दिखा रहे थे, पहले भी हम लोग कर रहे थे कि आज जो कांग्रेस कर रही है निश्चित तौर पे बीजेपी भी करेगी, जेजेपी भी करेगी, और अपने विधायकों को पाले में रखने के लिए चाहे शाम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े वो अपनाने की कोशिश और कवायद शुरू हो गई है और की भी जा रही है। जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में भाजपा का भी कदम सर। कौन से वाली पॉलिटिक्स? रिजॉर्ट पॉलिटिक्स सर। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जिस कारण से और जिस अंदाज में कांग्रेस उस पॉलिटिक्स में उलझ रही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उस कारण से और वैसा कुछ करने की ना आवश्यकता थी और ना आने वाले दिनों में पड़ने वाली है। मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन यदि कहीं हमारे विधायक इकट्ठे होते भी हैं, हमारे विधायक तो साधारणतया इकट्ठे बैठते हैं और यदा कदा जब जैसी आवश्यकता होती है अलग अलग विषयों पे बातचीत के लिए, मंथन के लिए वो एकजुट होकर भी बैठते हैं। और राज्यसभा का चुनाव सामने है तो हो सकता है इकट्ठे बैठकर कोई विचार विमर्श करने की कोई योजना बनी हो, मेरी जानकारी में अब तक नहीं है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से खबर आ रही है चौहान साहब, और अभी तक जितनी भी अपडेट्स हमने सोर्सेज के हवालों से दी है कोई गलत हुई नहीं है, तो कल चंडीगढ़ तो बुलाया गया है। प्रभु सुनिए तो मेरी बात। हाँ। मैं नहीं कह रहा कि हमारे विधायक इकट्ठे नहीं आ सकते, मैंने नहीं कहा कि उन्हें एक मीटिंग के लिए कहीं बुलाया नहीं जा सकता, बिल्कुल बुलाया जा सकता है, ये सहज स्वाभाविक बात हो सकती है। हमारे यहाँ कोई किसी तरह की घबराहट, चिंता और हॉर्स ट्रेडिंग और इस तरह का हमको कोई खतरा है नहीं, ना हम ये काम करते हैं, ना हमारे विधायक साधारणतया हम उनको घोड़े समझते हैं कि उनकी ट्रेडिंग कोई कर सकता है। हमारे विधायक बब्बर शेर हैं और हमारे विधायक अपने विचार, अपनी विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। दूसरी एक और बात है, हमारे प्रत्याशी जो पवार साहब हैं उनको जिताने के लिए हमारे पास पर्याप्त वो मत हैं, उससे अधिक सरप्लस मत हमारे पास हैं, इसलिए हमको कहीं किसी मायने में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम तो कांग्रेस को हराने के लिए अपने जो सरप्लस वोट्स हैं, हमने अपने उन योद्धाओं को वहां भी तैनात कर दिया है कि जरा कांग्रेस को धूल चटाया जाए। देश में इस देश में टुकड़े टुकड़े गिरोह के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस की ठुकाई होनी चाहिए राज्यसभा के चुनाव में। राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस की पिटाई होनी चाहिए राज्यसभा के चुनाव में। 370 हटाए जाने का विरोध करने वाली। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं इस बात का।
केवल ढींगरा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केवल जी, बहुत स्वागत है आपका भी। बिल्कुल, नमस्कार जी। बहुत पुष्ट जानकारी है जो सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है कि भाजपा भी अपने विधायकों को कल चंडीगढ़ बुला रही है, रिजॉर्ट में रखेंगे। देखिए, ये बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको पहले कह रहा था, अब वो बातें धीरे धीरे क्लियर होने लग रही हैं कि ये जो खरीदो फरोख्त वाले मामले होते हैं, इसमें फिर अब ये डर गए, अब ये अंदर से डरे हुए हैं कि इन्होंने तो अपने सिस्टम तय कर लिए, लेकिन उसके बाद अब ये डरे इसलिए है कि कोई आदमी इधर से उधर ना हो जाए, इसीलिए अब इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और यहाँ नहीं, राजस्थान के अंदर भी बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। राजस्थान के जो विधायक है उनको रिजोर्टों में ले जाने का, बसों में भर के ले जाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। तो केवल जी, आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं भाजपा के विधायकों को तोड़ने की? देखिए सवाल ये है, अभी ये सवाल हमसे तो सारे थे, बाड़ेबंदी कर दी, बाड़ेबंदी कर दी। हमने तो किसी को बाड़ेबंदी करी नहीं, लेकिन इनकी बाड़ेबंदी सामने आने लग गई कि बाड़ेबंदी ये करते हैं, खरीद फरोख्त ये करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग ये करते हैं, इनकी अचलई खुलनी शुरू हो गई। अब खुद मियां फजीहत, औरों को नसीहत, बाड़े में बंद करते हो विधायकों को, आप हरियाणा से बाहर लेकर जाते हो, आप घूमने सैर तक पे उनको जाने नहीं देते हो आप, और हम पर आरोप लगाते हो। मैंने तो केवल जी बहुत साफ शब्दों में कहा है, हम विधायकों को घोड़े नहीं समझते, हम विधायकों को गुलाम भी नहीं समझते। साहब, अगर शीशे पे पत्थर फेंको तो अपने ऊपर ही छिपे गिरेंगे। आप अपना सिस्टम खुद खराब कर रहे हो। आप लोगों को ये नहीं पता चलता हमें क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। ढींगरा जी, खुले में आपके विधायक जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस पर तो टिप्पणी करना बनता ही है। और अगर आप एक बार रोकूंगा सर, मैं आपको अपडेट भी आ चुकी है। ओबेरॉय सुखविलास रिजॉर्ट में रुकेंगे विधायक। चौहान साहब, ढींगरा जी, मैं एक बार रोक रहा हूँ आपको, मैं एक बार रोक रहा हूँ सर। चंडीगढ़ में ओबेरॉय सुखविलास जो रिजॉर्ट है, विधायक वहां पर रुकेंगे। तमाम तैयारियां जो है वो रिजॉर्ट में की जा रही है। चौहान साहब, चंडीगढ़ का नहीं है जी, सुखविला रिजॉर्ट जो है वो पंजाब के अंदर है, और पंजाब के अंदर सुखविला रिजॉर्ट जो है वो है जो हमारे प्रकाश सिंह बादल एंड ग्रुप है, उनके उसमें है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी बाड़ेबंदी करा रही है अगर वहाँ पे हो रहा है तो। अच्छा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है, ये भी बात अब क्लैरिटी में आ रही होगी आपको सामने। अब देखिए कितने बड़े ख्याली पुलाव पका दिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने। अगर सुखविला में जा रहे हैं, अगर सुखविला में जा रहे तो पंजाब में, चंडीगढ़ में नहीं है। डिबेट में चलते चलते ढींगरा जी ने पका दिया। ढींगरा जी थोड़ा सा रियलिस्टिक होते हैं, थोड़ा सा व्यवहारिक हो जाइए। और आपके विधायकों ने खुलेआम ये कहा, कुलदीप बिश्नोई आज भी कह रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई आज भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की वर्तमान लीडरशिप से संतुष्ट नहीं है, वो किसी की धोसपट्टी में वोट नहीं डालेंगे। मैं एक बार रवि हमारे संवाददाता जुड़े चंडीगढ़ से। चौहान साहब, रवि हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से, मैं उन्हीं से जानकारी लेता हूं। रवि, जरा बताइए, ये ओबेरॉय सुखविलास रिजॉर्ट को लेकर जो खबरें आ रही हैं, क्या जानकारी है इसके बारे में? बिल्कुल केशव, देखिए तमाम जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ओबेरॉय सुखविलास रिजॉर्ट में ठहरने के लिए जो है जो निर्देश हैं वो मिल चुके हैं। और कल शाम तमाम जो विधायक हैं वो कल शाम इस रिजॉर्ट में तमाम पहुंचने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये पंजाब की टेरिटरी में है क्या? देखिए इस वक्त इस पे कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के बिल्कुल नजदीक ये ओबेरॉय सुखविलास लगता है चंडीगढ़ की टेरिटरी में आता है, यूपी में आता है या पंजाब में आता है। तो इस बात की पुष्टि तो बाद में होगी, लेकिन कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के साथ लगता है ट्राई सिटी में इसको जरूर कहा जा सकता है कि ट्राई सिटी में ये ओबेरॉय सुखविलास जरूर है, क्योंकि अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो ट्राई सिटी की बात अक्सर होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्राई सिटी में ये ओबेरॉय सुखविलास है, तो ये कहीं ना कहीं ट्राई सिटी में आता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के नजदीक तमाम जो विधायक उनको रखा जाएगा, उनको वर्कशॉप दी जाएगी, उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा किस प्रकार से आपने वोटिंग करनी है, किस प्रकार की किस तरीके से आपको पूरी रणनीति बनानी है, वो रणनीति वहां बैठकर तय की जाएगी। केशव, ठीक है। चौहान साहब, मैं आपका कमेंट लेता हूं इस बात के ऊपर। पंजाब की टेरिटरी के अंदर ओबेरॉय सुखविलास, और जैसा कि ढींगरा जी बता रहे हैं कि बादल साहब का कुछ हिस्सा है इसमें। मैंने आपको पहले कहा
कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, विधायकों का विचार मंथन के लिए, चुनाव की तैयारी के लिए 2 दिन पहले इकट्ठे आना ये कोई अनहोनी नहीं है और ये वैसी घटना नहीं है जैसे कांग्रेस अपने विधायकों को बस में भर के जहाज में चढ़ा के छत्तीसगढ़ में उतार के आई है भय के मारे। घबराहट इनके यहाँ हो सकती है। हम तो जीते हुए हैं, अपने प्रत्याशी के साथ विजय की पताका लेकर खड़े हैं और कांग्रेस को दूसरी सीट पर हराने की तैयारी में लगे हैं। उसकी रणनीति हम किसी होटल में बैठ के भी बना सकते हैं, होटल के बाहर भी बन रही है, होटल के भीतर भी बन जाएगी अगर कहीं वो इकट्ठे होंगे तो। इस पर बहुत ज्यादा उस तरह की टिप्पणी नहीं हो सकती भाई साहब जैसी कांग्रेस की दशा है। कांग्रेस के विधायक, एक से ज्यादा विधायकों को इनकी पार्टी की हरियाणा की लीडरशिप कैंडिडेट के बाहरी होने को लेकर, कांग्रेस की वर्तमान दशा को लेकर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को लेकर खुले में चौक चौराहे पर टिप्पणियां करते हुए सुना गया। तो घबराहट इनके यहाँ है, चिंता में है, परेशानी में है और हम पर आरोप लगा रहे हैं कि होर्स ट्रेडिंग है, मानो इनके सारे घोड़े बिकाऊ हैं। देखिए अपने आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं वरिंदर चौहान। अब मैं क्यों फंसूंगा भला? एक सेकंड सुन लीजिए ना। वो रवि जी बता रहे हैं कि वो ट्राई सिटी में है। मैं उसकी क्लैरिटी बता देता हूँ। न्यू चंडीगढ़ से भी पीछे जाके खेतों के अंदर, पंजाब की धरती के अंदर वो जो सुखविला बना हुआ है वो माननीय प्रकाश सिंह बादल जी का, उनके ग्रुप और उनके जो लोग हैं उन्हीं का है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वहाँ सियासत आप बीजेपी और अकाली दल की और आम आदमी पार्टी ये सब मिले हुए हैं। ये सारी बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी कि ये सब मिलकर राजनीति करते हैं। और किस तरीके से ये कांग्रेस को घेरने का सभी लोग काम करते हैं। लेकिन इनकी जो कलई है खुल रही है, इनकी अब कलई खुल रही है कि ये कहाँ किसके साथ किस के पार जुड़े हुए। ठीक है मेरे मित्र धिंगड़ा जी, अगर कोई व्यावहारिक बात करते, कोई दलील देते हैं, मुझे भी सुनना अच्छा लगता होगा, आपको भी सुनना अच्छा लगता होगा। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गिरी हुई और घिरी हुई कांग्रेस को घेरने का प्रयास करेगी। ये तो कुछ ख्याली पुलाव नहीं हो गया। और मतलब ऐसा देने का ख्याली पुलाव है जो भी पकाया है धिंगड़ा साहब, देने का काम है। बताइए, आम आदमी पार्टी जिसको हम चिमटे से भी छूना नहीं चाहते। दिल्ली के मैदान किसानों के लिए किस तरह से बुक किए जाते थे, उनको घेराबंदी करने के लिए आम आदमी पार्टी कौन से जो ग्राउंड है वो बुक करती थी कि किसान अंदर के अंदर घुस जाए। धिंगड़ा जी, किसानों की बाड़ेबंदी कर दी जाए। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ मैं। चौहान साहब आपके पास आ रहा हूँ, उनका सवाल पूरा होता है। जोर लगा रही थी उस समय। ठीक है मैं जवाब लेता हूँ। बाड़ाबंदी इनकी फिर समझ में आ गई अंदर से। अमित शाह, चौहान साहब आप जुड़े हैं? चौहान साहब चले गए हैं। चौहान साहब को ये लग रहा है कि इस बारे में अब क्या बोलें, कलई खुलती हो तो भाग जाना ही बेहतर होता है। लेकिन धिंगड़ा जी, विधायकों को लेकर अभी भी स्थिति तो आपकी स्पष्ट नहीं है। कुलदीप बिश्नोई को धमकियां मिल रही हैं। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये काम बीजेपी का है। ये शरारती पार्टी है। ये इसी तरह के हथकंडे अपनाती है और जिस समय दूसरे के ऊपर ये टिक्का टिप्पणी करते हैं। लेकिन अदरवाइज ये जो पार्टी है, सारे देश के अंदर जो अव्यवस्था फैल रखी है, महंगाई की बुरी हालत हो रखी है, राहुल गांधी जी कुलदीप जी को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, तो ये भी भाजपा कर रही है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी और कुलदीप जी के समय की बात राहुल गांधी जी और कुलदीप जी तय करेंगे। उन्होंने अपनी बात कर रखी है, वो अपने आप मिलेंगे क्योंकि वो व्यस्त थे। आज वो मूसेवाला जी को मिलने गए थे। अब उनका टाइम है क्योंकि अभी 10 तारीख में दूर है, तो उनकी बातचीत हो जाएगी। 10 तारीख कहाँ दूर है सर? और 48 घंटे से कम का समय है। परसों ही 10 तारीख है। कोई दिक्कत नहीं। मुलाकात भी तो 10 मिनट में हो जाती है। मुलाकात का भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है चौहान साहब, रखिए अपनी बात। डिस्कनेक्ट हो गया था आपका फोन बीच में। कि चुनाव सिर पर है, चंद घंटों का अंतर शेष बचा है। हम पक्के तौर पर बिखरी हुई कांग्रेस को
जो उन्होंने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं अजय माकन साहब, उनको निर्दलियों के साथ मिलकर जजपा का समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी को है ही। हम सब मिलकर माकन साहब को निश्चित तौर पर 10 तारीख को परास्त करने जा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पवार साहब की जीत तो सुनिश्चित हो ही गई है। राजस्थान के अंदर भी सुनो जो निर्दलीय कैंडिडेट है उसकी भी बाड़ाबंदी कर रहे हैं। धिंगड़ा जी यही फर्क है। बस धिंगड़ा जी यही फर्क है। ले जाते हुए एक मिनट रुक जाओ ना धिंगड़ा जी, मेरी तो मुझे तो कह लेने दो ना, मेरी बारी में तो बोलते रहते हो आप यार। विधायक देखे जाएंगे धिंगड़ा जी यही फर्क है। आप विधायकों को घोड़े या भेड़ बकरियां समझते हो। एक मिनट धिंगड़ा जी अपनी बारी में कह लेना ना, ऐसे नहीं भैया, भाई गलत बात मेरी तो होने दो, मेरी होने दो, आप कह लेना आपने जो कहना हो। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह अपने विधायकों को घोड़े या भेड़ बकरियां या पशु नहीं समझती, गुलाम नहीं समझती। भारतीय जनता पार्टी जा रही है वहाँ, भारतीय बाड़ेबंदी कर रही है। अच्छा उत्तर देने दो ना यार। बड़ी खबर आ रही है, जेजेपी विधायकों को भी चंडीगढ़ बुला लिया गया है। बड़ी अपडेट मेरा पूरा होना। जेजेपी विधायकों को भी चंडीगढ़ बुलाया गया है और उन्हें भी रिजॉर्ट में रखा जाएगा। बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको, भाजपा विधायकों के साथ जेजेपी के विधायकों को भी रिजॉर्ट में बुलाया गया है, चंडीगढ़ बुलाया गया है और उन्हें भी रिजॉर्ट में रखा जाएगा। इस बात की जानकारी बहुत जल्द आपको देंगे हम कि एक ही रिजॉर्ट में एक साथ बीजेपी और जेजेपी को रखा जाएगा या फिर यहां रिजॉर्ट्स अलग अलग होंगे। चौहान साहब रखिए अपनी बात। ये कह रहा हूं धिंगड़ा जी अगर बीच में इंटरव्यू ना करे तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को चुनाव से पूर्व